हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 साल तक के बच्चों में अगर सर्दी, बुखार, खांसी हो जाती है तो हम लोग उसके ट्रीटमेंट की बात करें, उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके लक्षण की, क्या क्या लक्षण बच्चे में आने लगते हैं। तो क्या होता है, बच्चे को बार बार बुखार आता है, लगातार खांसी होती रहती है, नाक बंद हो जाता है, बच्चा रात में सांस नहीं ले पाता है, सोने में उसको प्रॉब्लम होती है और दिन भर उसके नाक में पानी बहता रहता है। बच्चा इजीली जो है सांस नहीं ले पाता है और ना ही स्तनपान कर पाता है, मतलब कि जो दूध होता है वो सही से नहीं पी पाता है। तो इस वजह से बच्चा दिन भर में रोता रहता है और बहुत ही कमज़ोर सा फील होता है, क्योंकि बच्चा हंसता खेलता हुआ नहीं दिखाई देता है। जब बुखार होता है पूरा शरीर ऐसे एकदम टूटा टूटा हुआ सा बच्चे का हो जाता है। तो उस समय हम लोग बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है जो कि एंटीपायरेटिक ड्रग आती है, जो कि उसको बुखार जो चढ़ा हुआ है उसको ख़त्म कर सके। देखिए, पैरासीटामॉल जो हम लोग यूज़ करते हैं बुखार ख़त्म करने के लिए, तो हम लोग बच्चे को जब भी दवाई देंगे तो एक ड्रॉप देंगे। जो पैरासीटामॉल की जो ड्रॉप आती है, तो एक बार सुबह उसको, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को, टीडीएस जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, दिन में 3 बार उसको दे सकते हो। और एज के हिसाब से या फिर वेट के हिसाब से कितने वेट वाले को कितनी डोज देना होता है पैरासीटामॉल की या किसी भी मेडिसिन की, वो मैं आपको एक लास्ट में फार्मूला बताऊंगा। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके किसी भी बच्चे को आप दे सकते हो। तो ये बुखार की दवा पैरासीटामॉल हो गई। अब उसके बाद आपको एंटीबायोटिक देने की एक ज़रूरत है। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, या तो उसको सिफेक्जिन दे दो सबसे पहले। और देखिए, हल्का फुल्का बुखार है, हल्की फुल्की जो है प्रॉब्लम है, तो सिफेक्जिन यूज करिए, जो कि मार्केट में आपको जीफी ड्रॉप के नाम से अवेलेबल होती है। सेकंड नंबर पर आती है एमॉक्सिसिलिन की, जो एगमेंटिंग के नाम से आती है, मार्केट में अवेलेबल है। जो वो सिरप आप इसको दे सकते हो, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार है, अगर फिर भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बच्चा सही से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक चेंज करके जो होता है सेफोडॉक्सिम का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो इन तीनों में से कोई एक ड्रॉप आपको देना होता है। इनमें से एक ड्रॉप सुबह और एक ड्रॉप शाम को आपको, जो 1 ml की ड्रॉप आती है, ये आपको देना होता है। ये हो गई एंटीबायोटिक। अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है एंटीहिस्टामाइन। देखिए, एंटीहिस्टामाइन में क्या आता है, जैसे कि जुकाम हो गया पेशेंट को, नाक में से उसको पानी बह रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन ड्रग देने के लिए ज़रूरत होती है, जो कि मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्राजिन के नाम से आती है। जो बच्चों में मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्राजिन की जो टैबलेट आती है वो बच्चों के लिए, तो स्पेशली उसके सामने किड लिखा होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मोन्टाक एल जो होता है उसमें किड जो लिखा होता है उसको आप दे सकते हो। तो 1 साल का अगर बच्चा है तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आप दे सकते हो। तो ये हो गया हिस्टामाइन, जिससे उसका जुकाम ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग एक म्यूकोलाइट और स्पेक्ट्रेंट की बात करते हैं। देखिए, म्यूकोलाइट मतलब कि जैसे कि अगर बच्चा खांसी कर रहा है तो उसके साथ म्यूकस आ गया और नाक से पानी बह रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए म्यूकोलाइटिक और एक्सपोरेंट देने की ज़रूरत होती है, जिसकी जो एमरॉक्स एलएस की आती है, जिसमें लिवोसाल्बुटामोल और ये अवेलेबल होता है। तो ये जो सिरप आती है खांसी को ख़त्म करने के लिए काम करेगी। दूसरा, अगर बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है और ठंडी रात में बढ़ जाती है, तो उसका जो है श्वसन तंत्र काम नहीं कर पाता सही से, वो सांस नहीं ले पाता है, और सुबह जब ठंड रहती है तो रात में जो होती है नाक बंद वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में बच्चे को नेबुलाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर खांसी है बच्चे को तो नेबुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने को नेबुलाइज करने के लिए 2 ड्रग की आवश्यकता होती है, जो कि ब्यूडाकोड और लिवोलिन। देखिए, ब्यूडाकोड में जो होती हैं, ये दोनों को, जो रैप्सूल आती हैं छोटी छोटी, इन दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक साथ मिक्स करके बच्चे को नेबुलाइज करते हैं। अब बच्चे को कब कब नेबुलाइज करना है ये फिक्स टाइम, अगर एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं आप, तो बच्चे को एक बार रात को 10 बजे नेबुलाइज कर सकते हो और सुबह 4 या 5 बजे के बीच आप नेबुलाइज कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे ही आपको बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा बच्चा। तो ये जो सिरप है आपकी, जो एमरॉक्स एलेक्स है, ये बच्चे को एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को देना होता है, जो कि टीडीएस हम लोग बोलते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद इसकी डोज की कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए कितने वेट वाले बच्चे को कितना कितना डोज देना है। अगर डोज वेट के हिसाब से दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छा वे माना जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से डोज का। देखिए अगर चाइल्ड की डोज मतलब कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को बच्चे का वजन चाहिए केजी में। क्या चाहिए? केजी में। अब मान लीजिए बच्चे का वजन है 10 केजी का बच्चा है मान लीजिए। अब उसको डिवाइड करना है हम लोगों को 70 से। अब उसको मल्टीप्लाई करना है एडल्ट डोज। देखिए एडल्ट डोज क्या होता है? किसी भी ड्रग की वो डोज जो कि मैक्सिमम डोज जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप एडल्ट को दे सकते हो। मान लीजिए पीसीएम है जो 650 mg की दे सकते हो उसको, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक बच्चे को कितनी डोज दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो पाना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने चैनल की, उसको जा करके सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वॉच करते रहिए धर्मेंद्र मेडिकेयर।